मुझे एक फ़ोन आता है जिसमें एक मित्र बोल रहे हैं मेरे कि मुझे ततैये ने मधुमक्खी ने काट खाया, 1 घंटे से लोहा रगड़ रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बताओ क्या करूँ। दोस्तों, आज यही विषय है। नमस्कार। बहुत सामान्य, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब ततैया, मधुमक्खी, वास्प, भीड़, कई नाम हैं, जहरीला कीड़ा डंक मार जाता है, काट खाता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करनी चाहिए। जैसे मैंने इसके शुरू में कहा कि लोग छुरी ले लेते हैं, चाकू, योद्धा बनने चले हैं मधुमक्खी के काट का इलाज करने। चाबी ले लेते हैं इतनी बड़ी, 50 फुट शटर को डाउन करने के लिए जो चाबियां लगती हैं ना बड़ी बड़ी, वो चाबियां रगड़ते हैं 1-1 घंटे तक। चक्कू रगड़ते हैं, कहीं तो गर्म करके भी रगड़ते हैं। तो एक तो डंक अंदर पड़ा होता है, दूसरा जल भी जाते हैं। अब उसका भी इलाज करो। हद है बेवकूफ़ी की। और हैरानी की बात है, मैं ऐसी बातें लोगों को वो बता बता के भी थक गया हूँ। एक एक आदमी को 10-10 बार बतलाया है, फिर भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। यही सवाल पूछते हैं, चाबी रगड़ रहा हूँ, चक्कू रगड़ रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा। मित्रों, बड़ा सीधा सा इसका इलाज है। जो डंक या स्टिंग होता है मधुमक्खी का भी, और ततैये जिसे भीड़ कहते हैं, बर्र, हाँ शुद्ध वर्ड है हिंदी का, अब सुनने में नहीं आता। आंचलिक शब्द भी बड़े हैं, हर एक भाषाओं में होंगे और हैं। जो डंक लगा है, हाथ पे अगर काट खाया है, बाजू पर खाया है, कहीं पर भी काट खाया है, उसमें डंक होता है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। निकालेंगे कैसे? कुछ छोटी सी चिमटी सी हो, प्लक्कर जिसे बोलते हैं, तो घर में रहता है, जो उसमें आता है इक्विपमेंट में हमारे पड़ा होता है मेकअप बॉक्स में, वो उसको ले लो या नेल कटर ले लो, उसको निकाला जाए। जब तक वो डंक उसमें रहेगा, उसका जहर काफ़ी देर तक वो, जब तक वो पूरा निकल नहीं जाएगा, हालांकि डंक छोड़ जाता है तो वो मक्खी मर भी जाती है, क्योंकि ज़िंदगी का उसका जो कुछ था उसने दे दिया आपको। तो जब तक वो डंक पूरी तरह से उसका जो विष निकलता नहीं है शरीर में, वो जलन करता रहता है। इसका इलाज क्या है? लोहे वोहे मत रगड़ो, अंदर घुस जाएगा। और इसका सबसे पहले इलाज है, उसको धोवो। पहले बतलाया, सबसे पहला बार उसको डंक को निकालने की कोशिश करो। निकल जाए तो अच्छा है, अगर आपको समझ आ रही है, दिख रहा है, निकल सकता है। फिर उसके बाद में उसको पानी के टोंटी पर खोल दो और खूब साबुन से उसको सफाई करो 3-4-5 मिनट तक। फिर कुछ उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दो, एंटीसेप्टिक कुछ भी उसका इलाज कर सकते। अब उसमें बस यही इसका वो है। अब उसमें होगा क्या? उसमें दर्द भी होता है, सूजन भी होती है। इनके लिए तो कोई आप एंटी यानी कि पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ ले सकते हैं। एसिटाफेन है, पैरासीटामोल वगैरह वगैरह, पेन यानी कि दर्द और सूजन के लिए। हाँ, बीच में एक बात बतानी रहेगी, दवाई से पहले उस पर बर्फ़ आप 10-15 मिनट तक मलिए। पहले स्टिंग निकाल दीजिए, डंक निकाल दीजिए। दूसरे नंबर पर आप साबुन पानी से धोइए। तीसरे नंबर पर 10-15 मिनट बर्फ़ से ऊपर मलिए। करीब 80% तो आप इसी से ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया, स्वेलिंग यानी कि सूजन और दर्द के लिए कोई पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी टेबलेट ले सकते हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं, दर्द और सूजन की काम्बो में भी ले सकते हैं, जो एक मिश्रित फार्मूला के तहत आती है। और साथ में खुजली भी होती है।
अब खुजली के लिए क्या करोगे? सबसे अच्छा तो आपको एंटाहिस्टामिन टेबलेट फिर लेनी पड़ेगी कोई, जो खुजली में काम आती हैं। अगर वो नहीं है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन नाम की एक दवाई आती है, ट्यूब, वो मल सकते हैं, खुजली समाप्त हो सकती है। या कैलामिन लोशन, लाल लाल जो बेस नहीं होता, हम जो हमारी लेडीज़ लगाते हैं एक फाउंडेशन के रूप में, कैलामाइन लोशन जो होता है, अगर उसमें जिंक भी हो तो बहुत अच्छा है, मेडिकेटेड हो, पर अमूमन होता नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो कैलामाइन लोशन ही लगा लें। बाद में अगर 2 दिन तक वो चलती है खुजली तो जिंक वाला कैलामाइन लोशन लें, या हाइड्रोकॉर्टिसोन की कोई भी लोशन या ट्यूब ले सकते हैं। कैलामाइन लोशन से आपको शांति मिलती है। तो बात को रैप अप करूं, समाप्त करूं, कोई लोहा मत रगड़िए, पानी से साफ कीजिए, साबुन लगा के स्टिंग निकाल दीजिए, बर्फ़ उस पर रगड़िए 15 मिनट, और सूजन नाशक, दर्दनाशक दवाई ले लीजिए। खुजली भी होती है उसकी भी दवाई ले लीजिए। तो मैंने ये आपको इसका सही तरीका बतलाया। हाँ, इसके अंदर स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू का भी यही है, लेकिन बिच्छू का जो डंक है वो ज़्यादा सीवियर यानी कि तेज़ गति का होता है। उसमें आपको एंटीडोट जैसे सांप या स्नेक एक इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गुजारा हो जाता है, लेकिन एक लाल रंग के जो बिच्छू होते हैं उससे ज़्यादा वो होते हैं। लेकिन जो मैंने स्टिंग की बात करी वो इसी की बात करी, ये ततैया, भेड़, मधुमक्खी, हनी बी, जो आमतौर पे घरों में घूमते हैं और आपको डंक मार जाते हैं और आप उल्टा सीधा उपाय करते हैं। उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो और उसका वैज्ञानिक तरीके से इलाज पसंद आया होगा। मेरा नमन स्वीकार करें।